श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिव पार्वती पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्थिव शिवलिंग की जानकारी लेकर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम जरूर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का कितना फल मिलता है, और जहां बात हो सूखे हुए नदी, तालाब और सरोवर की मिट्टी से बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की, तो वो आपको करोड़ों करोड़ों गुना फल देता है। प्यारे दोस्तों, कभी ना कभी 2-4 महीने में आपने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया होगा अपने घर पे या फिर नदी तालाब के तट पर, और आपकी मनोकामना भी बाबा ने जरूर पूरी की होगी। क्योंकि दोस्तों पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शायद आपने भी कहीं ना कहीं ये दृश्य जरूर देखा होगा कि जब कहीं नदी तालाब सूख जाते हैं और उनमें थोड़ा बहुत जल रह जाता है तो लोग चुंबक लेकर पहुंच जाते हैं नदी में पड़े हुए पैसे ढूंढने के लिए, या चांदी या सोने की कोई वस्तु ढूंढने के लिए। मानते हैं दोस्तों ऐसा करने से उनको थोड़ा बहुत धन मिल भी जाता होगा, लेकिन क्या ये श्रेष्ठ बात है? नहीं दोस्तों, ऐसा करना सरासर गलत होता है, क्योंकि दूसरे का धन और दूसरे की सोने या चांदी की रकम धीरे धीरे करके हमें बर्बाद कर देती है। अगर आपको भी कोई ऐसा बच्चा या फिर कोई पुरुष दिखता है तो आपको कहना जरूर कि इस तरह से पैसा प्राप्त करने का बहुत ही गलत तरीका है। उसको शिव मंदिर का रास्ता दिखाना और कहना कि एक महादेव ही हैं जो उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति दे सकते हैं। उनसे कहना है कि सूखे नदी, तालाब या सरोवर में से पैसा ढूंढने की बजाय उसकी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, जिससे तुमको अपने आप उन्नति मिलती जाएगी। क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है दोस्तों, जब जब किसी नदी या तालाब का जल कम हो जाता है और उसकी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है तो उस नदी का जितना भी यानी जितना उसमें पानी भरा रहता है उतने गुना फल उस व्यक्ति को मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा उस मिट्टी में होता क्या है कि जिससे उसकी मिट्टी से बनाए गए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन करके वही विसर्जन कर दिया जाता है, तो जितना उस नदी में जल रहता है उतना भंडार बाबा उसके घर में भर देता है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं एक कथा के माध्यम से बताऊंगी, जो कि बाबा कृष्णेश्वर नाथ की है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वें नंबर के ज्योतिर्लिंग है। इस कथा से आप सभी समझ जाओगे कि इसका कितना फल मिलता है। दोस्तों सुद्रम नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, सुदेहा और भूषमा। सुदेहा के घर में कोई संतान नहीं थी और भूषमा के घर में बेटे का जन्म हो जाता है, जिससे सुदेहा का मुंह उतर जाता है और वो सोचने लगी कि मेरे गर्भ से कोई औलाद नहीं हुई और भूषमा के गर्भ से औलाद हो गई। तब भूषमा के पति ने भूषमा से कहा कि यदि तेरे गर्भ से एक संतान हो सकती है तो तेरे गर्भ से और भी संतान हो सकती है, तू अपने बेटे को सुदेहा को दे दे, क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं है। भूषमा बोली, ठीक है, जैसा आप कहो, मैं अपने बेटे को सुदमा को दे दूंगी। फिर बहुत भारी उत्सव रखा गया। तब भूषमा ने अपने बेटे को सुदमा की गोद में दे दिया, जिससे अब वो सुदमा का बेटा हो गया, भूषमा का नहीं। उसके बाद धीरे धीरे सुदेहा ने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। जब बच्चा बड़ा हो गया तब उसका विवाह कर दिया गया और सुदमा के घर में बहू आ गई। लेकिन कुछ समय के बाद बहू को जब मालूम हुआ कि सुदमा मेरी असली सास नहीं है, बल्कि मेरी असली सास तो भूषमा है, मेरे पति को सुदमा की गोद में दिया गया था पर मेरी सास तो भूषमा है। अब होता क्या है, वो भूषमा को ज्यादा मानने लगी, उसकी अच्छी सेवा करती, पांव पड़ती, जो कुछ भी करना होता वो भूषमा से पूछती, लेकिन सुदमा को वो इग्नोर करने लगी। ना सुदमा का कहना मानती और ना ही उसको खाने के लिए टोकती। सुदमा को बहुत गुस्सा आया ये सब देखकर कि बहू मेरी और भूषमा को ज्यादा पूछ रही है और मुझे बिल्कुल भी नहीं। सुदमा ने सोचा कि एक काम करती हूँ, अगर बेटा ही ना रहेगा तो बहू किस काम की, मैं बेटे को ही मार देती हूँ। क्योंकि बेटे की बहू मायके गई हुई थी, तो जब बेटा रात को सो रहा था तो सुदेहा ने तलवार लेकर अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसकी पोटली बांध ली। फिर उसको अपने सिर पर रखकर तालाब के पास ले गई और उसी तालाब में बेटे को फेंक दिया और अपने घर आ गई। समय बीतता गया और उस तालाब का जल स्तर गिरता गया और भूषमा का एक नियम था,
वो हमेशा उसी तालाब की मिट्टी को लाकर अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी, उसकी पूजन करती थी। उसके बाद उस पार्थिव शिवलिंग को अपने सिर पर रखकर तालाब में विसर्जन करती। जब वो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर रही थी तो उसी समय उसके मन में आया कि बाबा, बहुत दिन से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा, ना जाने बेटा कहाँ चला गया, दिखता ही नहीं है। तो जब वो पार्थिव शिवलिंग तालाब में गया और जिस बेटे के टुकड़े टुकड़े करके तालाब में डाले थे, उसी समय बेटा तैरता हुआ तालाब में दिखा। जब भूसमा ने बेटे को तालाब में देखा तो भूसमा चिल्लाने लगी कि मेरा बेटा तालाब में। भूसमा ने अपने बेटे को गले से लगाया और बेटे से पूछा कि बेटा, तू पानी में कैसे आया? तब बेटा बोला, पता नहीं माँ, लेकिन तालाब के अंदर 2 पति पत्नी थे जिन्होंने मेरी खूब सेवा की। तब भूसमा ने हाथ जोड़कर बाबा से कहा कि बाबा, मैं जान गई हूँ कि दूसरा कोई और नहीं है, तू मेरा महादेव ही है। बाबा, मुझे दर्शन तो दो। तब मेरे भोलेनाथ निकल कर बाहर आए और भूसमा से बोले कि भूसमा, जिस सरोवर में, जिस तालाब में न जाने कितने पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होकर उसी में विसर्जन हुआ, वो मिट्टी इस सरोवर में जमती चली गई और उसी मिट्टी से तूने मेरे शिवलिंग का निर्माण किया है। तो जितने भी पार्थिव शिवलिंग लोगों ने बनाए थे, उन सब का कण कण मिलकर तूने मेरी आराधना की थी, तो तेरा मरा हुआ बेटा भी जिंदा होकर तुझे मिल गया है। तब भूसमा बोली कि बाबा, मेरा मन है कि आप इस भूमि पर विराजमान हो जाओ। तब शिवजी ने कहा कि तथास्तु। शिवजी बोले कि भूसमा, मैं कृष्णेश्वर महादेव के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान होऊंगा। कहा जाता है दोस्तों कि कृष्णेश्वर महादेव की आराधना करने से करोड़ों गुना फल मिलता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी किसी नदी या तालाब का जल स्तर गिरने लगे ना, तो एक बार उसकी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करना और बाबा से झोली पसार कर मांगना। बाबा से कहो कि बाबा, जैसे इस नदी का जल स्तर बढ़ता है, ठीक वैसे ही मेरे घर में भी भंडार भरना, सौभाग्य बढ़ाना, संतान वैभव बढ़ाना। मेरे बाबा, जैसे आपने भूसमा पर अपनी कृपा बनाई, वैसे हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बाबा, हमारी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का एक प्रश्न भी होता है कि क्या पार्थिव शिवलिंग की पूजन का महत्व सिर्फ कलिकाल में है, यानी कलयुग में है, या इससे पहले भी किसी ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन की थी? तो सुनो दोस्तों, ये बात बहुत ही समझने योग्य है, तो ध्यान से समझना। दोस्तों, जब सतयुग था तो तब माँ पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन किया था और माँ सती ने भी पार्थिव शिवलिंग की पूजन की थी। त्रेता में भी भगवान राम जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन की थी। जब भगवान श्री राम जी लंका में जा रहे थे तो जितने जितने दिन वे रुके, उतने दिन उन्होंने पार्थिव पूजन की थी। और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने भी पार्थिव पूजन की थी। और अब इस कलयुग में हम सभी पार्थिव शिवलिंग की पूजन करते हैं, ये ही हमारा सौभाग्य है। दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करने से हमें मिला क्या है? तो सुनिए इस जानकारी के माध्यम से। दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करने से ही माँ पार्वती ने शिवजी को अपना बना लिया, शिवजी को अपना बना लिया। राम जी ने पार्थिव पूजन करके लंका को अपना बना लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने पार्थिव पूजन करके अपनी 16,108 रानियों को संतान की प्राप्ति का सुख दिया था। और कलिकाल में संसार का जो भी मनुष्य पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है ना, तो उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए दोस्तों, आप सभी को भी पार्थिव शिवलिंग की जरूर पूजन करनी चाहिए। एक और बात दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि कहीं बाहर से मिट्टी लाकर तब ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपके घर में जो भी गमला हो, चाहे बेलपत्र हो, समी हो, आंवला हो या फिर कोई भी फूलों वाला पौधा हो, किसी भी पौधे के गमले की मिट्टी लेकर उसी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर, यानी जो पौधे की मिट्टी है उसी मिट्टी को थोड़ा सा पानी से गीला करके उसी मिट्टी से शिवलिंग की तरह पिंडी बना लो। फिर उसके चारों तरफ हाथ गीला करके जलैरी बना दो। फिर उस पार्थिव शिवलिंग की पूजन करके वही गमले के अंदर एक लोटे जल से वही विसर्जन कर दो। ये बहुत ही सरल और आसान विधि है पार्थिव पूजन की। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि पार्थिव पूजन करने के लिए हमारे पास इतनी सामग्री नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने के लिए? तो सुनिए, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है ना चढ़ाने के लिए, तो एक काम करना, केवल एक चावल का दाना लेकर, यानी साबुत चावल, उसको शिवजी पे चढ़ा दो।
आपको उसके बाद कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी संपूर्ण सामग्री शिवजी पर चढ़ जाएगी। पता है दोस्तों, भगवान तुमरुका जी ने चंचूला को एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। आप लोग भी ध्यान से सुनना। भगवान तुमरुका जी बोले कि सुन चंचूला, इस कलयुग में संसार का जो भी मनुष्य पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करेगा, आराधना करेगा, वो जो भी कामना लेकर पार्थिव शिवलिंग की पूजन करेगा, उसकी वो कामना पूरी हो जाएगी और उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब मैं आपको भजन की 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। आई हो आपको पसंद आएगी। ओ बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। ओ बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। एक बार तुम देना भोला, मांग सिंदूरा भरा हो। एक बार तुम देना भोला, मांग सिंदूरा भरा हो। ओ बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम पार्थिव पूजन करके अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, संतान प्राप्ति की हो, सरकारी नौकरी की हो या किसी भी बड़ी बीमारी के लिए हो। हम केवल एक पार्थिव पूजन के द्वारा अपनी सभी कामना पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें महाशिवरात्रि पे कौन कौन से उपाय करने हैं कि जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।